यूजीसी को लेकर स्वर्ण समाज का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। जयपुर में महापंचायत का आयोजन किया गया। करणी सेना समेत तमाम स्वर्ण समुदाय के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अपने हाथों में यूजीसी के खिलाफ तख्तियां भी इन्होंने थामी रखी है। यहाँ पर ये देखिए, यूजीसी रिफॉर्म विड्रॉ, एक तरफा बात कही गई है कि इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। यहाँ पर साधु संत और तमाम लोग मौजूद हैं जो देश भर से आए हैं। मैं सबके पास बातचीत करता हूँ। आज सवर्ण समाज एकजुट है यूजीसी कानून के खिलाफ, क्या खतरा नजर आ रहा है? नहीं, खतरा नहीं, ये तो सवर्णों के बच्चों के भविष्य के लिए है कि अब भविष्य में उनके बच्चे विश्वविद्यालय महाविद्यालय न जा सके, उनको शिक्षा से कैसे वंचित रखा जाए, इसके लिए अभियान, इसके लिए एक्ट लाया गया है। और सवर्ण समाज पराक्रमी है, वो मुगलों से लड़ा, अंग्रेजों से लड़ा, इन काले अंग्रेजों से भी लड़ लेगा। लड़के अपने हक की लड़ाई, हम किसी से भीख नहीं मांगते। हम मोदी को बनाए हैं, मोदी से हमारी लड़ाई है। मोदी अगर हमारी बात नहीं मानेगा तो उसको हम नस्तनाबूद कर देंगे। आपको भी लगता है कि युवा भविष्य खतरे में, अगर यही यूजीसी कानून आ गया, लागू ढंग से हो गया तो? बिल्कुल, हमारा युवा खतरे में है। क्या होना चाहिए? वापस होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? आप यूजीसी कानून वापस होना चाहिए। सरकार कह रही है कि कोई इसमें खतरा नहीं है, सब कुछ ठीक है। इसमें सबसे बड़ी त्रुटि है, ये जातिगत आधार पर बांटना चाहती है समाज को, इसलिए यूजीसी कानून लागू नहीं होने देंगे। हमारा सर कटा देंगे लेकिन यूजीसी कानून लागू नहीं होने देंगे। सर कटवा देंगे, यूजीसी कानून लागू नहीं देंगे। सौरभ जी हमारे साथ है, महाराज है, ये भी धर्म गुरु हैं। किसने मांगा था ये कानून? आप लोगों ने डिमांड की थी सरकार से कभी? देखिए, कई बार ऐसी होती है मोदी जी अचानक ही कोई ऐसे फैसले लेते हैं जो कि पूरे हिंदुस्तान के लिए गलत होते हैं। जैसे नोटबंदी हुआ, वो भी पूरे हिंदुस्तान के लिए गलत फैसला था। पिछली बार आपने देखा होगा एट्रोसिटी एक्ट जब लागू किया था, यही रामलीला मैदान था, यही हमने धरना प्रदर्शन किया था। आज फिर हमें वापस धरना प्रदर्शन करने की नौबत आ गई। यूजीसी एक्ट, यूनिवर्सिटी, जिसमें आपने कहते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में एक नियम लगा दिया गया, अगर दलित बच्चा किसी बच्चे की, सवर्ण कास्ट के बच्चे की शिकायत कर देगा तो उसे सीधी जेल हो जाएगी। इसलिए हम इस कानून का विरोध कर रहे हैं। ये तुरंत प्रभाव से निष्क्रिय होना चाहिए। राष्ट्रीय परशुराम सेना से हमारे बीच है सर, सब समाज के लोग, ये समाज मार्शल कौम कहलाती है, शांति बनाए रखने में विश्वास रखती है। क्या हो गया आज आप लोगों को? हमारी शांति है, हम तो शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं। हम तो कोई रोड पे नहीं है। हम तो सरकार को यही आग्रह है हमारा कि हमारा जो उसमें कुछ चीजें चेंज करनी है, बाकी और कुछ करना तो है नहीं ना। हम उनसे कोई चीज मांग रहे हैं, जहाँ हमको सब्सिडी दे दे, कुछ दे दे। भाई हम तो खुद राजपूत हैं, ठीक है, महाराणा प्रताप जी के बच्चे हैं। ऐसा योग करोगे तो आप देखिए, महाराणा प्रताप राजस्थान नहीं, पूरे विश्व की महाराणा प्रताप जी के बच्चे। जो मैं लुधियाना से आया हूँ, लगी हुई है लुधियाना से। इस महासम्मेलन भाग लेने, आप महापंचायत में भाग लेने हरियाणा से आए? लुधियाना से आया हूँ मैं, अगर राजपूत सभा लुधियाना से आया हूँ मैं, राणापुरम लुधियाना। हमारे लोगों को आने से रोक। देखिएगा, पूरे देश भर से यहाँ लोग आए हैं, ऐसा नहीं है कि केवल राजस्थान के लोग हैं। ये कानून आ गया तो क्या बुराई है, ये सवाल सरकार की तरफ से। सब हमारे स्वर्ण समाज के लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे अगर ये कानून है? पहले ST SC थोप दिया, उसके बाद में ये नया कानून यूजीसी लेके आए, अब नया कानून और कौन सा लाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर ये कानून अगर केंद्र सरकार लागू करती है इसको, तो ये भूल जाना कि दोबारा शासन में आ जाएंगे। क्या इस कार्यक्रम की ये कानून मांगा गया था? किसी ने मांगा था कि ऐसा लाओ, या अपने आप ही ठोक दिया? अपने आप ही ठोक दिया सरकार ने। किसकी मांगे? किसी की मांग नहीं है। और अब की बार उग्र आंदोलन किया जाएगा, राजस्थान में पटरियां उखाड़ी जाएगी और विधानसभा घेराव किया जाएगा और नेताओं के कपड़े फाड़े जाएंगे अगर ये कानून लगाया जाता है तो। लेकिन आपके वही नेता जो आपके समाज से आते हैं, वो तो चुप बैठे हैं। सब समाज के जो नेता, हमारी दिया कुमारी, राजेंद्र राठौड़, राव राजेंद्र, ये बड़े बड़े राजपूत समाज और ब्राह्मण समाज के नेता हैं। इस बार इनको विधानसभा के चुनाव में इनके कपड़े फाड़ दिए जाएंगे और जहां भी मिलेंगे इनके जूते मारे जाएंगे। नेक्स्ट टाइम से ये जितने भी बैठे हुए संसद में जो स्वर्ण समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, आगे वाले टाइम में इनमें से कोई भी नेता वहाँ पे दिखाई नहीं देगा। हम किसी को वोट नहीं देंगे। ये देखिए, ये आक्रोश है, विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहा है। और ये देखिए, यूथ, जैन जी, युवा वर्ग
ये कानून मांगा था आप लोगों ने या अपने आप ही थोपा गया? भाई साहब हमने सुना था कि शाम को दूध पाओगा ना तो तुम कोई टसोगो, और वह शाम को नाम था नरेंद्र मोदी। वही सरकार कह रही है इस कानून में कुछ भी गलत नहीं है, क्यों आंदोलन कर रहे हो, सब कुछ ठीक है, कोर्ट से 4 महीने का वक्त भी ले लिया। अगर इसके अंदर सब कुछ ठीक था तो कोर्ट पागल है क्या जिस पे स्टे दे दिया? और ये स्वर्ण समाज जो पागल है क्या जो 1.5 महीनों से सड़कों पे उतर करके प्रदर्शन कर रहा है? ये लोग पागल है। एक आप लोगों के ही नेता हैं, मैं आपसे 1 मिनट सुनिए, मेरा सवाल सुनिएगा। आप लोगों के ही नेता हैं, वो खुद भी इस बारे में कुछ नहीं बोल रहे, उनको क्या कहना चाहेंगे? ये आप किसको कह रहे हो कि हमारे नेता है? अपने समाज के लोग। हमारे समाज के जो बड़े लोग हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ हम आम लोगों का यूज करते हैं, वो कोई हमारे नेता नहीं है, चाहे कोई संगठन का नेता हो और चाहे कोई MLA MP हो। ये सब कहने की बातें हैं, जब उनको जरूरत पड़ती है तो हमको बुलाएंगे, जिमाएंगे, अपने नेता बन जाएंगे, फायदा उठाएंगे। 2 कौड़ी के कुत्ते हैं सारे के सारे। बिल्कुल सही बात। कोई हमारे नेता नहीं है, सब हमारे, अगर हमारे नेता होते और हमको समझते तो वो मंच पे होते। आज यहाँ मंच पे हमसे पहले मिलते वो, अगर हमारे नेता होते। एक भी नहीं दिख रहा यहाँ तो। एक भी नहीं है, कोई हमारे नेता नहीं है, केवल भीड़ बनाते हैं, सब चाटने वाले नेता हैं। यार जवान, सुनो, जवान हो जैन जी में जिसको कहते हैं ना, क्या बुराई है वो मैं पब्लिक को बताइए कि इसमें क्या कमी, क्यों ये कानून नहीं होना चाहिए? आप बताओ। यही बताएंगे, आप बताओ क्या चीज दोबारा? ये कानून क्यों लिया जाना चाहिए? सरकार कह रही है संशोधन के लिए तैयार है, क्या संशोधन मान लोगे? नहीं, संशोधन ये कानून लाया क्यों गया? क्या जरूरत पड़ी सरकार को जो कानून लाई सरकार? किसने मांगा, मतलब आप ये सरकार से हम यही तो पूछ रहे हैं, सरकार इनसे पूछ रहे हैं कि सरकार क्यों लाई कानून? क्या जरूरत पड़ी सरकार को कानून लाने की? कहाँ भेदभाव हो रहा था, पहले जनता नहीं रही थी, तो ये सरकार क्यों लाई कानून? जो सरकार आज हमसे कहने जा रही है आपके माध्यम से कि इस कानून को हटाना क्यों चाह रहे हो? जब लाने की जरूरत नहीं थी तो हटाने में शर्म क्या बात की है? एक तो कहते हैं बटोगे तो कटोगे नहीं, और एकदम जातियों को बांटे। ये मोदी है, ये मोदी से हम ये कहना चाह रहे हैं या तो ये कानून को हटा ले, नहीं तो गृह युद्ध की मोदी पूरी तरह तैयारी कर ले। नहीं तो गृह युद्ध ये आप भी आए, कुछ कहना चाहेंगे? जैसा कि पहले मैं सुधांशु मानोदा, अध्यक्ष नवजीवन शिक्षण सेवा संस्थान, जैसे पहले मोदी हिंदू एकता के लिए आया और अब UGC जैसे काले कानून को लाकर हम हिंदुओं को बांट रहा है। पहले हिंदू मुस्लिम एकता करके हिंदू मुस्लिमों को लड़ा करके मंच पर बैठा, और अब मुस्लिमों का साथ दे रहा है, बांग्लादेश को डीजल दे रहा है। बांग्लादेश की सबका साथ सबका विकास, बीजेपी तो ये लाइन बोलती है। किसी का साथ नहीं है, किसी का विकास नहीं है। बीजेपी के खुद के नेता अपना विकास कर रहे हैं। बीजेपी की ऐसा ही भर्ती परीक्षा में एक सवाल पूछा गया था कि अवसर आने पर कौन सबसे जल्दी बदलता है, उसमें एक पंडित शब्द का यूज लिया गया है। मोदी जी को पंडित समाज ने, सवर्ण समाज ने वोट दिया है और मोदी से जल्दी कोई नहीं बदला। मोदी को ब्राह्मण समाज ने वोट दिया है और फिर भी मोदी इतनी जल्दी बदल गए कि UGC जैसा काला कानून हमारे खिलाफ लेकर आए। युवा वर्ग के लोग हैं। बाबूजी भी आए हैं। बाबूजी कहाँ से आए? हम दौसा से आए हैं। दौसा से आए। ये बताओ ना, सरकार कह रही है, क्यों घबरा रहे हो? घबराने लायक कोई बात ही नहीं है। हाँ, घबराने वाली बात तो नहीं है, क्योंकि संतान खराब हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे? यदि संतान ही खराब हो जाएगी, संतान का भविष्य खराब हो जाएगा, उनको किसी काम के लिए छोड़ेंगे ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे? किसके लिए लड़ रहे हैं, किसके लिए जीते हैं? सनातन किस लिए? मोदी जी बार बार कहते थे सबका साथ सबका विकास। आपके पास आता हूँ, रुकेगा। यहाँ पर ये देखिए, एक बार आप नजारा देखिए, ये चारों तरफ लोग केवल राजस्थान से नहीं आए, देश भर से आए, अपनी बात रखने आए UGC कानून के विरोध में। सवर्ण महापंचायत इस पूरे कार्यक्रम को नाम दिया हुआ है। तो इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए यहाँ पर हर उम्र के लोग आपको मिलेंगे। हाँ बाबूजी, आप अपनी बात कुछ कह रहे थे कि आपकी जनरेशन को खराब करने की कोशिश है ये कानून। हाँ, हमारी जनरेशन को खराब करने के लिए मोदी जी ने ये काला कानून लाया है UGC, इसको वापस लेना चाहिए। सुधार चलेगा? कोई संशोधन? सुधार नहीं चलेगा। सुधार चलेगा तो मोदी जी चले जाएंगे, सुधार नहीं चलेगा। पूरा का पूरा रोल बैक, UGC रोल बैक होना चाहिए। जब मोदी जी के माँ के लिए कोई बोलता है तो वो बोलते कि मेरी माँ को गाली दे रहे हैं, तो ये हमारे बहनों के ऊपर हाथ डालने का काम कर रहे हैं मोदी जी, हमारी बहनों की इज्जत लुटवाने का काम कर रहे हैं। सवाल जायज है।
ये बताइए ना, कहाँ गए आपके समाज के इतने सारे लोग जिनको आपने MP, MLA, सरपंच पता नहीं क्या क्या बनाया, मंच तो खाली पड़ा है। हर समाज का बंदा जो नेता होते हैं वो पार्टी के लिए पीछे भागने वाले होते हैं। वो अब समाज ने देख लिया उनको, आने वाले टाइम में उनका बुरा हाल होने वाला है। वो जनता के बीच, अपने समाज के बीच नहीं आ पाएंगे। आज जो इस जाजम पे नहीं आए वो समाज के नहीं है और नहीं बैठ पाएंगे। यहाँ से क्या एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए आपके हिसाब से? प्रस्ताव ये है कि UGC रोल बैक ही होगा, क्योंकि हमारा जो देश है वो संविधान से चलता है, आप जानते हैं, और संविधान सभी को समानता का अधिकार देता है। लेकिन ये समानता का अधिकार नहीं है, इसमें स्वर्ण जाति वालों को अपराधी बना दिया गया है, क्योंकि ना तो उनकी कोई सुनवाई है और ना कुछ। हमारी प्रतिभाओं का सम्मान नहीं हो रहा है। कोई दलील, कोई वकील नहीं, सीधी सजा। सही है, सीधी सजा, बस यही डर है। बस यही डर है। पहले इन्होंने जातियों के नाम पे, पहले इन्होंने धर्म के नाम पे बांटा और अब ये जातियों के नाम पे बांट पे आपस में लड़ना चाहते हैं। ये लोग है, ये देखो, ये एक बार फिर से ये आपको दिखाता हूँ। UGC बिल, काला कानून वापस लो, भाजपा सरकार होश में आओ। तो आपने ये देख लिया, यहाँ पर देखिएगा तमाम तरह के लोग हैं, तमाम तरह की आपको बातें सुनने को मिलेगी। महापंचायत है ये, महापंचायत, और इस महापंचायत में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, जिसको जहां जगह मिली है वही बैठा हुआ है, अपने नेता से आगे के डायरेक्शन का इंतजार कर रहा है कि किस तरह का। बाबूजी, काहे की घबराहट? UGC जी, क्या हो गया उसमें ऐसा? UGC बच्चों का भविष्य खतरे में है। तो आप क्या चाहते हैं, संशोधन या सुधार? इसको बदला जाए। आप तो पेशे से वकील टाइप लग रहे हैं शायद। सब कुछ भी हूँ, लेकिन मैं एक आम एडवोकेट है, कानूनी में थोड़ा और उस हिसाब से सवाल। मैं कुछ नहीं, मैं तो एक ही बात हूँ, मैं यहाँ पे एक आम नागरिक के तहत आया हूँ और मैं यही चाहता हूँ इसको समाप्त किया जाए पूरी तरह से। संशोधन भी नहीं चलेगा। संशोधन क्या करेंगे? ये SC/ST में इन्होंने कोई संशोधन नहीं किया, उल्टा उन्होंने और प्रेशर डाला है। अब दोबारा ये नया कानून ले आए, एक जोड़ने की बात कर रहे थे, उसमें इन्होंने तोड़ लिया। ये कानून क्या हम लोगों ने मांगा था? क्या कुछ नहीं मांगा, जो मांगा था वो तो इन्होंने दिया नहीं, जो मांगा वो तो इन्होंने दिया नहीं, और जो नहीं चाहिए था वो इन्होंने जबरदस्ती थोप दिया। आपके पास आता हूँ, एक मिनट। यहाँ पर महिपाल सिंह मकराना है, महिपाल सिंह मकराना है। एक मैं इनसे पूछता हूँ, करनी सेना के हैं। महिपाल जी, महापंचायत क्या संदेश, क्या चेतावनी देने की कोशिश? मैंने कल भी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, आज भी मैं प्रेस वालों को फिर बोल रहा हूँ। मैंने कल बोला था लाखों आएंगे मेरे, हजारों आएंगे मेरे, सैकड़ों आएंगे मेरे। हम यहाँ कोई शक्ति प्रदर्शन करने नहीं है। हम लोग UGC को मुद्दा जिंदा रहे इसलिए आए। कल सुप्रीम कोर्ट की पेशी है, बाकायदा उस पर सुनवाई होगी, उस पर बाकायदा हमारा पक्ष रखा जाए कि वो लोग हर जगह इकट्ठा हो रहे हैं। और अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ 19 तारीख को, 22 तारीख को संडे, रविवार के दिन सुबह 9 से 10 बजे के बीच में पूरे देश के MPs को घेरा जाएगा। पूरे देश के 550 MPs को ये स्वर्ण समाज जिस क्षेत्र में जहां उनका कार्यालय है वहां हर जगह जाएगा और घेरा जाएगा। महिपाल जी, सारे दूसरे समाज की बात तो छोड़ो, आपके समाज जो स्वर्ण समाज को बिलोंग करते हैं, चाहे वो वैश्य हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, चाहे कोई भी हो, उनके तो एक भी जनप्रतिनिधि नहीं दिखाई दे रहे जिनको आपने वोट दे के MP MLA बनाया था। इसीलिए बोल रहा हूँ कि सभी को घेरा जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो ब्राह्मण हो, बनिया हो, राजपूत हो, वैश्य हो, कोई भी जाति का, सभी जाति बिरादरी के MPs को 22 तारीख को हम घेरेंगे, अगर कल रोल बैक नहीं होता है तो। और अगर फिर उसके बाद में भी कुछ नहीं होता है तो हर राज्य की राजधानी में हम इसी तरीके का ये UGC रोल बैक का प्रोग्राम करेंगे, स्वर्ण महापंचायत करेंगे और बाकायदा उनको दिखा देंगे। एक मिनट, करनी सेना अपने आक्रामक रुख ले जानी जाती है, यानी अपनी बात जो इंसानियत से जुड़ी होती है या जो समाज से जुड़ी होती है उस बात को मनवाने के लिए तैयार रहती है। चुनाव भी आ रहे हैं, क्या जहाँ जहाँ चुनाव आएंगे वहाँ भी जाएंगे कि ये लोग झूठ बोलते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। इनके पास जुमलेबाजी है, हमें फंसा दिया, हमें सल्टा दिया। जो इनके समाज के लोग हैं, इनके कोर वोटर हैं, इनकी आत्मा, इनकी रीढ़ की हड्डी भारतीय जनता पार्टी की हमें। अब देखिए कि इसकी परमिशन हमें नहीं दी गई थी। ये आप महिपाल जी स्वामी हैं, यहाँ के सेक्रेटरी हैं। अगर ये हमारे साथ नहीं होते तो यहाँ हम यहाँ प्रोग्राम ही नहीं कर पाते जयपुर में। हर एक गार्डन को बुक कर लिया गया, हर एक ग्राउंड को बुक कर लिया गया। सामने रामला मैदान है, झूठी मोटी का एक मेला लगा दिया कि मेला है। अब देखो मेले में क्या है, मेले में कोई झूला नजर आ रहा है? कुछ भी नजर नहीं आ रहा। 10 तारीख से लगा रखा है ऐसे ही, टांग दिए 5 चीजें कि अब मेला बुक है।
अगर कोई 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए पर डे पे कोई बुक करता है जगह, तो वहाँ दुकान तो लगाएगा ना। दुकान है क्या वहाँ पे? कुछ भी नहीं है। पर हमें खराब करना है, आपको नहीं देंगे, क्योंकि डफली गैंग को दे सकते हैं, खालिस्तानियों को दिल्ली में जगह दे सकते हैं, पहलवानों को जगह दे सकते हैं, आपके शाहीन बाग वालों को जगह दे सकते हैं, 1.5 साल वो बैठ सकते हैं। हमें नहीं, हम आपके सब कुछ है, हमें कुछ भी नहीं, जगह भी नहीं, परमिशन भी नहीं। लठ मारोगे, गिरफ्तारियां करोगे, कतई स्वीकार नहीं करेंगे, विरोध करेंगे। महिपाल सिंह मकराना, करनी सेना के। आओ आओ आओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ। महापंचायत, भाई साहब, पंचायत आवाज पहुंच जाएगी? बिल्कुल पहुंचेगी सर। अब तक तो पहुंची नहीं। कैसे नहीं पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी तो वापस बैठ जाएंगे। नहीं पहुंची तो आप खुद ही पहुंच जाओगे? बिल्कुल पहुंच जाएंगे। हाथ में लठ। अगर ये वापस नहीं हुआ, एक दिन और है 19 तारीख, अगर 19 तारीख को वापस नहीं हुआ तो जो भी निर्णय आएगा उसके बाद ये डंडा बजाने का काम किया जाएगा। क्योंकि सरकार जिसको शोषित वंचित कहती है ना, वो शोषित वंचित नहीं है। आए दिन ब्राह्मणों को, राजपूतों को टारगेट करते हैं, उनकी बहन बेटियों के बारे में अपशब्द बोलते हैं। अगर सरकार समय रहते नहीं सुधार पाई ना, तो फिर हम सरकार को भी सुधारेंगे और आने वाले समय में इन चूतियों को भी संभालेंगे। एक बात बता दो, सरकार से लड़ना आसान है क्या? बिल्कुल आसान है। सरकार को कौन लेके आया? सरकार किसने बनाई? सरकार किसने बनाई? सरकार को कौन लेके आया? सरकार को सवर्ण समाज ही लेके आया। 100% वोट अगर किसी का देखा जाए तो सवर्ण समाज देती है। लड़ लोगे? इतना बड़ी फौज। जिस सरकार को शीश करके हमने गद्दी दी है, वो गद्दी उतारना भी जानते हैं। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। कानून मांगा था क्या किसी ने? बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। ये बताओ ना, ये कानून मांगा था? मांगे, मोदी जी ने दिया है, और ये हिंदुओं को बंटवारे का काम किया है। तो ऐसा करने से क्या मिला मोदी जी को? किसी ने मांगा है क्या कि निर्दोष बच्चे के ऊपर झूठा केस लगा दो और उसका पूरा खत्म कर दो, करियर, जीवन खराब हो जाए, पूरा जीवन खराब कर दो? ऐसे करो, जनरल कास्ट के बच्चे को पैदा ही मत होने दो, पैदा होने से पहले बैन लगा दो। मोदी जी से निवेदन है, जनरल कास्ट के बच्चे को पैदा ही मत होने दो, बैन लगा दो, क्योंकि बस यही है। जो लोग कहते हैं कि ST/ST का विरोध नहीं होता है, आज तुम लिस्ट को उठा के देख लो, ST/ST का कितना विरोध हो रहा है। आने वाले समय में UGC का भी विरोध होगा। जो शोषित वंचित आजकल कहते हैं ना, तुम देख लो, वो आए दिन ब्राह्मणों को, राजपूतों को टारगेट करते हैं। अगर सरकार ने ये बिल वापस नहीं लिया तो आने वाले सरकार, जब जो सरकार आएगी ना, उसको बहुत बुरी तरीके से ये चुकाना पड़ेगा। ये ध्यान रखना। एक अल्टीमेटम इस महापंचायत की ओर से दिया गया है कि यदि 22 तारीख तक सरकार इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लेती तो उसके बाद देश के जितने भी सांसद हैं, जितने भी विधायक हैं, उनके आवास दफ्तर का घेराव किया जाएगा। तो ये स्वर्ण समाज की महापंचायत है UGC के विरोध में, और यहाँ से एक बड़ा अल्टीमेटम सभी जनप्रतिनिधियों के लिए भी दिया गया है, सरकार को भी दिया गया है। भाई बताओ, आप खुद बोलो क्या हुआ, ये बोलो पहले। UGC रोल बैक, UGC रोल बैक। एक मिनट, UGC रोल बैक, कोई वजह है? वजह बहुत बड़ा वजह है। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? हिंदू को हिंदू से लड़ाया जा रहा है। ये बात मैंने सुनी है। ये मेरे को एक सवाल का जवाब दो। सरकार कह रही है इसमें कोई खतरा नहीं है, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, भरोसा है? सरकार का कहना क्या है? सरकार तो ऐसे ही कहती रहती है और ऐसे ही कहते कहते सरकारें आ भी जाती है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस बार सरकार ये भूल कर भी ये ना सोचे कि सरकार वापस आएगी। मैं बहुत बड़ा मोदी जी का समर्थक हूँ और मैं मोदी जी को बहुत लाइक करता हूँ,